आजाद नगर में रविवार देर शाम सनसनीखेज हत्याकांड हो गया। वारदात में एक गैरेज संचालक भी गंभीर घायल हुआ है, जिसे एमवाय अस्पताल में भर्ती किया गया है। गैरेज संचालक और उसकी पत्नी के अलग अलग बयान से पुलिस को इनकी कहानी पर शक हुआ और वह इसकी जांच में जुट गई। देर रात पुलिस ने मामले का पर्दाफाश कर दिया। हत्याकांड के पीछे लव ट्रायंगल सामने आया है, जिसे लेकर विवाद हुआ था। टीआई इंद्रेश त्रिपाठी के मुताबिक घटना इंदिरा एकता नगर की है। यहाँ शुभम पिता राजकुमार बारोड निवासी जीवन की फेल की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। वहीं राजकुमार पिता नारायण सोनकर घायल हो गया। मृतक शुभम आदतन अपराधी था और उस पर 5 केस भी दर्ज है। वहीं घायल राजकुमार पर भी आजाद नगर थाने में केस दर्ज है। घायल राजकुमार की पत्नी ममता सोनकर ने बताया कि पति और बेटा गैरेज पर काम कर रहे थे। इसी दौरान शुभम और उसके 3 साथी आए और पति राजकुमार पर हमला कर दिया, जिससे वे गिर गए। इसी दौरान शुभम के साथियों ने भी चाकू निकालकर राजकुमार पर हमला करना चाहा, लेकिन मेरे पति ने शुभम को पकड़कर खींचा तो उसे चाकू लग गया। अस्पताल ले जाने के दौरान शुभम की मौत हो गई। राजकुमार और शुभम के विवाद के पीछे एक युवती है। इधर घायल राजकुमार से पुलिस ने शुभम के हमला करने का कारण पूछा तो राजकुमार कोई जवाब नहीं दे सका। पुलिस ने देर रात राजा गोयल और राजकुमार सोनकर पर हत्या का प्रकरण दर्ज कर हिरासत में लिया है। दरअसल शुभम के दोस्त सोनू कंडारे निवासी नवलखा का एक युवती से प्रेम प्रसंग था। कुछ दिनों से युवती राजकुमार सोनकर के दोस्त राजा गोयल निवासी शांति नगर के साथ रहने लगी थी। इस बात को लेकर सोनू कंडारे और राजा गोयल में विवाद हुआ था। रविवार शाम को सोनू कंडारे ने पूर्व गर्लफ्रेंड से मोबाइल पर बात की थी। इसी दौरान दोनों में विवाद हुआ था। इससे नाराज सोनू अपने दोस्त शुभम व अन्य को रिक्शा में बैठाकर राजकुमार और राजा से बात करने पहुंचा था। इसी बीच राजा ने शुभम पर हमला कर दिया। इसके बाद शुभम ने चाकू निकाला तो राजकुमार ने उसे छीनकर शुभम के पेट में ही मार दिया। शुभम की हालत गंभीर देखकर राजकुमार ने खुद को घायल कर दिया और नई कहानी बनाकर अस्पताल पहुंच गया। मेरा नाम ममता सोनकर है सर। ये मेरे हस्बैंड गाड़ी मैकेनिक है 2 व्हीलर के। तो मेरा बड़ा बेटा राजेश्वर और मेरे हस्बैंड राजकुमार सोनकर दोनों मिलके गाड़ी का काम कर रहे थे। 4 जने ऑटो से आए और आने के बाद में 2 तो पहले आके खड़े हो गए और पूछते कि राजकुमार किसका नाम है। तो मेरे मिस्टर ने बोला मेरा नाम है। क्या हुआ? तो बोले भैया गाड़ी का काम करवाना है। उन्होंने बोला ठीक है भैया कर दूंगा। बोले मुँह पे इन्होंने कपड़े बांध रखे थे, उनका चेहरा नहीं दिख रहा था। तो बोले ठीक है भैया कर दूंगा। बोले कौन सी गाड़ी है? तो बोले कि ना गाड़ी हम ले आएंगे। बोले तो आप कितना क्या खर्चा आएगा? तो बोले काम देख के बताऊँगा। इतनी बात करी। इतने में जो लड़के की डेट हुई ना, ये आया सामने से दौड़ के और एकदम उसने मेरे पति को ऐसा चाकू मारा। यहाँ पर एक इधर मारा, एक इधर के हाथ में मारा। तो एकदम गिर गए। वो चाकू मारने लगे तो गिर गए। उन्होंने उसको, वो पीछे जो लड़के थे ना 2, उन्होंने चाकू निकाल के मेरे हस्बैंड को पेट पे मारने लगे ना, तो इन्होंने उस लड़के की कॉलर पकड़ के खींचा तो उनके ऊपर गिर गया वो। तो उस लड़के को चाकू लग गया। तो लड़के मार रहे थे जो, उस लड़के को चाकू लग गया। तो उसके बाद में फिर उन्होंने उसको धक्का दिया ना, फिर उन्होंने 3-4 चाकू फंसा। फिर मेरी गुड़िया वगैरह बच्चों ने पकड़ लिए थे, उनको पकड़ा उसको और इतने में तो फिर सब भीड़ आ गई। तो फिर भाग गए वो लोग। मैं गैरेज पे मैं और मेरा लड़का काम कर रहे थे। 3 जन आए, एक गाड़ी चला रहा था रिक्शा, 2 जन पीछे से। उन्होंने पूछा कि राजकुमार कौन है? मैंने पूछा कि क्या काम है? उसने बोला मेरे से कि गाड़ी का काम करवाना है। मैंने उससे बोला कि मैं ही। 2 जन उतरे और उन्होंने हमला करा सर। अच्छा, क्या वजह रही कुछ मालूम पड़ा? नहीं सर, अभी तक के कोई वजह नहीं मालूम पड़ी सर। कौन लोग जानते हो आप? नहीं जानता सर मैं इनको। अगर 3 थे, एक तो रिक्शा में बैठा हुआ था जो स्टीयरिंग पे चला रहा था गाड़ी। कोई नशा वशा कर रहा था सर इसके लिए नहीं बोलूँगा सर, बाकी नशे तो कर और भी इसमें था सर कोई, बाकी तो किसी को नहीं पहचानता सर। 3 में से किसी को नहीं पहचानता। बाकी जो रिक्शा चला रहा था सर, वो जब तक के उसने मेरे को 2-3 हाथ मारे ना, जब तक कि वो मेरे को देखता ही रहा वो। और मुँह पे मास्क, मेरे गैरेज के सामने।